अब हम डिस्कस करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहले जो मीनिंग है यूनिटी ऑफ कमांड का, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, यानी किसी भी सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिसे उसे सर्व करना है और उसी से ऑर्डर्स लेने हैं। और जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, मतलब हर एक ग्रुप जो है जिनके सेम ऑब्जेक्टिव है वो सब एक ही सोच से हो और सबका सेम प्लान हो, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है। एम, यूनिटी ऑफ कमांड का एम जो होता है टू प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेट, तो जो एम होता है यूनिटी ऑफ कमांड का कि ये कि सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही सुपीरियर हो जिसकी तरफ जिसे वो सर्व करे। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एम होता है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक के ऊपर एक काम ना हो जाए, मतलब इंसान दो तीन तरीके से अलग अलग काम ना करने लगे, सब मिलजुल के एक ही डायरेक्शन में ग्रुप को लेके चले। थर्ड, इफ़ेक्ट यूनिटी ऑफ कमांड का, इट इफ़ेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ही इफ़ेक्ट करता है क्योंकि सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही होगा जो अपने सुपीरियर को सर्व करेगा। और जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो इफ़ेक्ट होता है, इट इफ़ेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अगर सब सेम डायरेक्शन, सेम प्लान और सेम हेड, सेम माइंड सेट के साथ चल रहे हैं तो सबको एक साथ, सब अगर किसी एक को इफ़ेक्ट पड़ा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एट अ ग्लांस। 14 प्रिंसिपल्स हैं फेयोल के, तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क ये बताता है कि जो पूरा होल वर्क है उसे स्मॉल टास्क या जॉब में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी की, जैसे कि हमें पता है कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कुछ पावर होती है जो एक सबऑर्डिनेट रिसीव करता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो उसे ड्यूटी की तरह फुलफ़िल करनी पड़ती है कि एज अ ड्यूटी उसे ये काम करना ही है, उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है। तो इनके बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, क्योंकि तभी किसी भी ग्रुप का जो है वो सिस्टमेटिक वर्किंग जो है वो चलता रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड की किसी भी सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए जिसकी तरफ वो अपने उस जिसे वो सर्व करेगा या जिसके काम वो खुद करेगा। यह है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर कोई ग्रुप है जिसका एक सेम ऑब्जेक्टिव है तो सबको उस ग्रुप में एक माइंडसेट और एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा, उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को अपने खुद के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के जनरल इंटरेस्ट, यानी जो
ऑर्गेनाइजेशन जिस इंटरेस्ट पे चलती है या फिर जिस ऑब्जेक्टिव को माइंड में लेके चलती है उसके साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है, जो ओवरऑल पे और कंपनसेशन होती है एम्प्लॉय की, वो फेयर होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों तरफ से फेयर हो, एम्प्लॉय के लिए भी फेयर हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे से ठीक अमाउंट दे पाए और एम्प्लॉय जो है उससे सेटिस्फाई भी हो। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन हमें पता है, सेंट्रलाइजेशन जैसे कि हमें पता है कि जो डिसीजन मेकिंग या फिर अथॉरिटी जो होती है वो सबसे टॉप लेवल को कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है टू ऑल द लेवल्स। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, तो स्केलर चेन जो है ये प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है चेन ऑफ अथॉरिटी जो है या कम्युनिकेशन वो टॉप टू बॉटम रन करना चाहिए, ताकि सारे मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट तक काम या फिर इंफॉर्मेशन पहुँचे। नेक्स्ट ऑर्डर, ये प्रिंसिपल बताता है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए या जो आदमी जहाँ होना चाहिए एक ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है कि हमें सबको, इक्विटी नाम से हमें समझ में आ रहा है कि सबको इक्वल चांसेस देने चाहिए या इक्वल सबको हक मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स या नेशनलिटी के बेसिस पर सबको इक्वल हक मिलना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो है वो एक जगह पर स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसे कोई जॉब ऑफ़र हो रही है तो उसका अचानक से ट्रांसफ़र इधर हो जाए इधर हो जाए, एक जगह पे उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो उस काम में ज़्यादा अच्छा स्पेशलाइजेशन हासिल कर सके, उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहा जाता है कि वर्कर्स को जो है वो खुद इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने खुद सामने आए और अपने थॉट्स को बताए, अपने प्लान्स या फिर अपने जो भी क्रिएटिविटी या इनोवेशन को आके सामने दिखाए। लास्ट है हमारा एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जो कि बताता है टीम स्पिरिट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें टीम स्पिरिट या फिर एम्प्लॉय टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए।